जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने बेहतर और टॉप जीके की क्लास, जिसमें से आपके पूरे से पूरे क्वेश्चन इसी के अंदर से छपने वाले हैं। जिसने भी सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का एग्जाम दिया हो उन बंदों से पूछ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन क्लास लेके आता हूं, जो कि पूरे पूरे क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अब आपके पास दिन कितने बचे हैं? अंतिम 23 दिन बचे हैं, यानी इन 23 दिन में अंदर आपको सिलेक्शन किस तरह लेना है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए और वीडियो में एंड तक बने जरूर रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या कहता है। किस केशुरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर व विभिन्न अंगों में पंप नहीं करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने आ चुका है, तो देखिए और बताइए, ठीक है ना। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा केवल पीसीज, ठीक है, केवल पीसीज, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। मानव शरीर में खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, वो बताना है आपको। तो वो होता है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है इसमें से। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे गोविंद सागर है, ठीक है, या इंदिरा गांधी है, जो भी है। जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वैसे अगर देखी जाए तो चिल्का भी है और सांबर भी है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी सांबर बिल्कुल सही होगी, ठीक है। सांबर जिले कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो ये भी देख ले। तो ये आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित, जयपुर के पास या जयपुर में स्थित है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील आप सभी को पता है कि लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, यानी महाराष्ट्र आपको पता है कहाँ है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, तानसेन संगीत समारोह का आयोजित किया जाता है, यानी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में किया जाता है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश वालों को कि किस में किया जाता है, उनका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता ही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के शासक गयाउद्दीन बलवंत जो का उसका शासनकाल कितना रहा, वो भी आपको पता सामने आ चुका है। तो 1265 से 1286 ईस्वी तक की उपाधि धारण की, यानी इस बीच में कौन सी उपाधि धारण की? तो जी.ए. इलाई, भगवान की छाया, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री या मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में कहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी है। तो आप मेरे को कमेंट करके उत्तर बताना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है वो बताना है आपको। तो उनका है वाराणसी घराना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छाहूर नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? यह आपके मध्य प्रदेश से ही बनता है। तो ये कौन सा होगा इसमें? ये बनता है बघेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका होगा क्वेश्चन डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका होने वाला है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये कहाँ लगता है ये आपको बताना। ये लगता है चंदेरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए। किंग जोंग उस किस देश का तानाशाह शासक है? तो ये तो सभी को पता है कि उत्तरी कोरिया को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही नहीं, इसको हटाओ। टाइपराइटर से मैंने मना किया, उसने फिर भी डाल दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हवा महल कहाँ है? तो आपको पता है कि हवा महल में जैसे तो आप देखें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये राजस्थान के ज़िले हैं, ठीक है। तीनों किसके हैं? राजस्थान के हैं। और उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है, यह भी आपको पता है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और हवा महल कहाँ है? सभी को पता है, जयपुर के अंदर।
और जो कानपुर है ये कहाँ है, यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है कानपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक का CEO कौन है? कौन है इसका सभी को पता है, फेसबुक को सभी चलाते हैं, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, काला कानून की उपाधि किसे दी गई है? काला कानून यानी कोई सुनवाई वगैरह नहीं, डायरेक्ट पकड़ के जेल में डाल देना, रॉयल एक्ट को। ठीक है, ये इस कानून कब लागू हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1919 के अंतर्गत। ठीक है, 1919 के अंतर्गत लागू हुआ था, बनाया गया था। संविधान सभा द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, तो उसका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम होगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर अध्यक्षता इन्होंने की या तो ये बैठक हुई कब? तो ये हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये कब हुई थी? 9 दिसंबर को ये बैठक हुई थी। इनमें इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते। चार मीनार कहाँ स्थित हैं? चार मीनार, तो चार मीनार कहाँ स्थित है आपको वो बताना है, वो है हैदराबाद के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? जो अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में था, या तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन उसका नाम था। ठीक है, ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? जो अपने हिंदू धर्म में पुराण होती है उनकी संख्या कितनी है? 18। कितनी संख्या है? 18 संख्या है पुराणों की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर प्रांत के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।